क्या बोल रहा है, इसके दो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 के दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई मतलब क्या दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 1 सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे, ऑब्जेक्ट की उसके पीछे हाई लगा दिया ना, तो ये हाइट है 1 सेंटीमीटर किसका, ऑब्जेक्ट का। प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज, रियल इमेज कौन सा मिरर बनाता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। या तो यहीं से निकाल लो या फिर आगे दे ही रखा उससे कॉनकेव मिरर, है ना, बट वहां से समझ में आ जाएगा। जो भी है रियल इमेज 1.5 सेंटीमीटर हाई, तो ये दो जो हाई दे रखा है ना 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर, एक तो तुमको समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट के बाद लिखा है तो ऑब्जेक्ट की हाइट है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि प्रोड्यूस कर रहा है इमेज, और इमेज के बाद ही तो ये वाली हाइट की वैल्यू लिखी हुई है, इसका मतलब ये क्या है, ये है हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ इमेज कितनी दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे तुम्हें प्लस और माइनस लगाना पड़ेगा, कैसे लगाओगे प्लस और माइनस, क्या बोला है रियल इमेज, रियल इमेज, रियल के साथ वर्ड क्या जुड़ता है, इन्वर्टेड जुड़ता है। इन्वर्टेड मतलब कि सीधा होगा कि उल्टा होगा, उल्टा होगा, तो प्लस के वाई एक्सिस पे आएगा कि माइनस के वाई एक्सिस पर, माइनस के वाई एक्सिस पर। तो यहां पर जो हाइट है इमेज का वो नेगेटिव का 1.5 सेंटीमीटर है। आया समझ में कि नहीं। अगर बोलता कि एक ऑब्जेक्ट है जो प्रोड्यूस कर रहा है वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल के साथ वर्ड क्या लगता, इरेक्ट लगता ना, तो उसकी हाइट कैसी हो जाती, पॉजिटिव हो जाती। समझ में आया। तो यहां पर अगर रियल और वर्चुअल लिखा हुआ है उसके दो चीज तुम निकाल सकते हो, एक तो वो मिरर कौन सा है, अगर वर्चुअल दे दिया और यहाँ पे मिरर नहीं लिखा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये वर्चुअल उसके लिए लगता है, किसके लिए, कॉनकेव के लास्ट के लिए भी वर्चुअल लगता है, समझ रहे हो, और कॉन्वेक्स के दोनों केसेस के लिए भी वर्चुअल लगता है, ठीक है। और अगर वैसे भी नहीं समझ में आया तो इतना समझो, यहाँ पर जो इमेज दे रखा है, इमेज के बाद हाइट देगी, तो इस हाइट का प्लस में आंसर आएगा कि माइनस में आंसर आएगा, इसको निकालने के लिए यहाँ पे वर्ड रियल लगा रखा है। रियल जो इमेजेस होती है वो एक्चुअल में मीट करती है, पता है ना, और जो रियल में मीट करती है उसकी हाइट कैसे आ जाएगी, इन्वर्टेड आएगी, ये भी तुम्हें पता है ना। और जब हाइट इन्वर्टेड आएगी तो तुम्हें पता है कि ये माइनस के वाई एक्सिस पर आएगा, तो इसकी जो एच आई की वैल्यू होगी वो नेगेटिव आएगी। इतना समझ में आया है तो बताओ, फिर मैं आगे जाती हूँ, अदरवाइज यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो ये बता दो। रियल के साथ वर्ड क्या जुड़ता है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा, और ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा कैसी रहेगी, सीधी, यानी कि पॉजिटिव रहेगी, और उसके हिसाब से इमेज की हाइट कैसी बन रही है, रियल मतलब उल्टी, उल्टी बन रही है, तो इसमें माइनस का साइन आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वर्चुअल लिखा होगा तभी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी, अगर वर्चुअल इमेज लिखा होगा तभी हमारी हाइट जो ऑफ जो इमेज है वो हमारी पॉजिटिव में आएगी, अगर रियल इमेज लिखा है तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आएगी। इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। बस आगे बढ़ते जाओ। फिर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, रखा हुआ है इतनी दूरी पर, किसको रखा है तुमने, ऑब्जेक्ट को, तो ये किसकी डिस्टेंस दे रखी है तुम्हें, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, तो ये आ जाएगा u की वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर, और u हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कौन सा मिरर दे रखा है, कॉनकेव, तो मिरर ऐसा डायग्राम बन जाएगा, पता है ना, लेफ्ट साइड से जाओगे तो गुफा बननी चाहिए, तभी तुम्हारा वो मिरर कैसा मिरर कहलाएगा, कॉनकेव मिरर कहलाएगा। पहले क्या पूछा है, कैलकुलेट पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब क्या पूछ रहा है तुमसे, v, ठीक है, तो v निकालना है तुमको। और क्या पूछा है, एंड मैग्निफिकेशन, यानी कि क्या निकालना है दूसरा, m, ये दो चीजें फाइंड करनी है पहले वाले पार्ट में। तो हम पहला पार्ट स्टार्ट करें, फिर सेकंड पार्ट को रीड करेंगे क्या बोला है। तो मेरे पास v निकालने के लिए क्या क्या होना चाहिए था, v निकालने के लिए मेरे पास चाहिए था u और f, मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, बट मेरे पास u तो है लेकिन f की वैल्यू दे नहीं रखी है ना, इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में कुछ भी बोला हुआ है कि नहीं, तो यहां से तो लगा नहीं सकते, निकाल नहीं सकते v, लेकिन v का एक और फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ एच आई एच ओ यू सब दे रखा है, तो एक फॉर्मूला जो होता है v का वो क्या है, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ बराबर में माइनस v बाई यू। ऐसा होता है कि नहीं होता। सबसे पहले पूछा क्या है उसने में से, पोजीशन ऑफ इमेज, तो सबसे पहले मैं वो फाइंड कर दूं, तो मैंने ये m हटाया यहां से, तो क्या तुम्हें ये नहीं पता कि एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू फॉर्मूला होता है, लगाया है हमने पहले कभी फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाओ, पहली वाली वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 1.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय एच ओ की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का v तो निकालना ही है, u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15 सेंटीमीटर, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इतना समझ में आ रहा है। अब यहां पर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1.5, ये तो 1 है, कुछ भी नहीं है, तो इधर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, बराबर में कितना आ जाएगा v, इस पॉइंट को हटा दो तो नीचे 10 आ जाएगा, क्या ये 15 का स्क्वायर हो गया, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो ये आंसर कितना आ रहा है, v की वैल्यू कितनी आ रहा है, माइनस का 225 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10, बचा है ना, अभी पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा रखा है, तो अब डेसिमल लगा दो, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 22.5 सेंटीमीटर। अब एक चीज देखो,
क्या मैंने तुमसे बोला था कि अगर v की वैल्यू नेगेटिव होती है तो हाइट ऑफ इमेज भी नेगेटिव होता है कि नहीं होता? और रियल वाला अगर यहाँ पे रियल इमेज बोला है तो हमेशा वो इस साइड बनेगा। पता है ये चीज कि नहीं पता? रे डायग्राम्स हमेशा रियल मतलब जो रियल में लाइट मीट कर रही होंगी, रियल में लाइट इस साइड मीट करती है। समझ में आ रही होगी बात ना? इसलिए v की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए थी। अगर तुम्हारी v की वैल्यू प्लस आ रहा है और तुमने hi की वैल्यू नेगेटिव लिखा है तो तुमने कुछ गलत करा है यहाँ पर। क्योंकि मैंने तुम्हें बार बार बताया ये चीज, जो इमेज की डिस्टेंस की मतलब जो इमेज की डिस्टेंस होगी उसके आगे प्लस और माइनस साइन होगा, वही hi के आगे भी प्लस और माइनस का साइन होगा। अगर ये नेगेटिव है तो hi के आगे भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो hi के आगे भी पॉजिटिव। ये समझ में आ गया? ये पहला पार्ट खत्म हो गया। अच्छा खत्म नहीं हुआ इसका सेकंड, इसमें दूसरा चीज भी निकालना है। दूसरा क्या है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या? hi/ho या फिर -v/u। होता है कि नहीं होता? तो अब इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला रख दो, मैं इस वाले को रख रही हूं, क्यों? इससे निकालना ज्यादा इजी है। जैसे मैंने रखा फॉर्मूला hi/ho, वैल्यू पुट करो तो इसमें, ये तुम समझ पा रहे हो ना कौन सा फॉर्मूला है? आ रहा है ना? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करो तो hi की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1.5 सेंटीमीटर। ho की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, m की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस का 1.5। समझ में आया कि नहीं आया, या कोई दिक्कत है? आ गया? अगर इससे कुछ और चीज पूछना चाहे, वो उसने बोला मैग्निफिकेशन निकालो, इससे सिर्फ इतना लिखा है। अगर कुछ और चीज हम बताना चाहे मैग्निफिकेशन से, ये माइनस साइन क्या बताता है? हाँ, डिमिनिश, रियल इन्वर्टेड। माइनस साइन क्या बताता है? रियल इन्वर्टेड। 1.5 क्या बताएगा? 1.5 क्या बताएगा? डिमिनिश, लार्ज, मैग्निफाइड, एनलार्ज। क्यों डिमिनिश क्यों नहीं? यहाँ पे क्या लिखा है? या तो यहीं से देख लो ना, हाइट ऑफ इमेज बड़ी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो मैग्निफिकेशन भी तो बड़ा ही आएगा। और वो भी नहीं आता तो तुमको सिखाया नहीं है? मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 होती है जब, प्लस माइनस को नहीं देखना है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 होती है तब सेम साइज आता है। 1 से बड़ी वैल्यू होगी तो एनलार्ज यानी कि बड़ी इमेज बनेगी, 1 से छोटी वैल्यू आएगी तो कैसी इमेज होगी? डिमिनिश होगी। लेकिन माइनस और प्लस साइन को कंसिडर नहीं करना होता है। माइनस का 1.5 ये कह दोगे तुम तो 1 से छोटी वैल्यू है, और तुम बोल दोगे डिमिनिश हो गई इमेज। ऐसे नहीं कहना है। माइनस के साइन से तुम्हें पता चला रियल इन्वर्टेड है, और साफ साफ बोला है उसने कि रियल इमेज बनी हुई है, ठीक है। तो माइनस में आना चाहिए था ये, अगर ये भी प्लस में आ रहा है तो तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि साफ बोल रहा है कि रियल इमेज है, और रियल तभी बनेगा जब माइनस का साइन आएगा। समझ में आई बात? दूसरा चीज जो 1.5 है वो क्या बता रहा है? इमेज बड़ी है, मैग्निफाइड इमेज है। 1 से बड़ी वैल्यू मतलब मैग्निफाइड इमेज है। बोला नहीं है निकालने के लिए, इससे कुछ नहीं लिख रहे, बस m की वैल्यू निकाल के छोड़ दिया। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? जिसका ये अटका है ये वाला पार्ट, उसको सही कर लो, फिर हम सेकंड पार्ट पे जाते हैं। या सेकंड पार्ट समझ लो, कुछ लिखना तो है नहीं। दो यूज बताने हैं कॉनकेव मिरर के। किसको याद है दो यूज? हाँ क्या है? क्या डेंटिस्ट? डेंटिस्ट मिरर में यूज होता है, यूज्ड बाय डेंटिस्ट। पहला तो क्या आ जाएगा? डेंटिस्ट के द्वारा इसको यूज किया जाता है। किसको? कॉनकेव मिरर को। और दूसरा यूज यूज्ड एज शेविंग मिरर। शेविंग मिरर में इसको यूज किया जाता है। हो गए दो यूजेस, ठीक है। फटाफट से लिखना, पूरा आंसर लिखना। यूजेस, टू यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स आर, फिर पहला पॉइंट यूज्ड बाय डेंटिस्ट, सेकंड क्या लिखेंगे? यूज्ड एज शेविंग मिरर। पूरा लिखोगे अच्छे से। क्या बोल रहा है कि जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रखा है कि स्पेरिकल मिरर के द्वारा, इसने कुछ नहीं बताया कौन सा मिरर है। आपकी बात सिर्फ बोला है स्पेरिकल मिरर है। इससे मैग्निफिकेशन क्या आया है? माइनस का 3 लिखा हुआ है। अब बोलता है कि लिस्ट एनी 4 इन्फॉर्मेशन, 4 इन्फॉर्मेशन बताओ, कोई से भी 4 इन्फॉर्मेशन बता दो जो कि तुम ऑब्टेन कर रहे हो। मतलब ये जो स्टेटमेंट दे रखी है, जो पहली वाली लाइन दे रखी है ना, ये स्टेटमेंट से फ्रॉम दिस स्टेटमेंट लिखा है ना, तो ये जो स्टेटमेंट ऊपर वाली लाइन दे रखी है, ऊपर लाइन क्या दे रखा है? मैग्निफिकेशन एक मिरर है, स्पेरिकल मिरर है, उसने बना रखा है माइनस का 3। अब इससे मिरर के बारे में या इमेज के बारे में कोई भी 4 चीजें तुम बताओ, 4 इंफॉर्मेशन बताओ। दोनों के बारे में नहीं बताना है, या तो मिरर के बारे में या इमेज के बारे में, या दोनों को मिलाकर बता दो। ये नहीं कि 4 मिरर के बारे में बताओगे 4 इमेज के बारे में बताओगे, ऐसा नहीं है। दोनों को मिला के बता सकते हो, कोई भी 4 इंफॉर्मेशन बताना है। सबसे पहले ये जो माइनस का साइन होता है, तो मुझे बताओ तो जरा ये क्या होता है? रियल इन्वर्टेड कहता है। 3 का मतलब क्या हो जाएगा? मैग्नीफाइड, है ना, क्योंकि 1 से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो कैसे हो जाएगी? मैग्नीफाइड। 3 तो यही पता चल गया। 3 मतलब हम लिखेंगे इमेज, लिखेंगे कैसे? इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर। इस मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगी उसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है? पहला पॉइंट क्या है? 4 इंफॉर्मेशन लिखनी है। पहला पॉइंट क्या है? इट इज
इट इज रियल। पहले तो इमेज कैसी है, रियल। सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज इन्वर्टेड। समझ में आ रहा है? अरे जो एक ही पॉइंट था अब उसको 2 पॉइंट बना दो। तो इमेज कैसी है, रियल। इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। उसके बाद क्या, इट इज एनलार्ज या इमेज इज एनलार्ज। समझ तो गए होगे तुम। या मैग्नीफाइड, कुछ भी वर्ड लगा सकते हो, एनलार्ज वर्ड भी लगा सकते हो और मैग्नीफाइड भी लगा सकते हो। 3 पॉइंट्स तुमको समझ में आ गए। अब चौथा पॉइंट क्या है, रियल इन्वर्टेड इमेज कौन सा टाइप का स्फेरिकल मिरर बनाता है, कॉनकेव। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, मिरर यूज्ड फॉर सच इमेज फॉर्मेशन इज कॉनकेव मिरर। आया कुछ की नहीं आया? अरे जो हमने यहाँ पे मिरर यूज किया है इस तरीके के इमेज को बनाने के लिए, वो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। आ गया? कोई भी 4 पॉइंट्स लिखने थे, लिख दी। आया समझ में कि नहीं आया? पेपर में क्वेश्चन ही आएगा जरूर। कौन सा वाला क्वेश्चन आएगा, यहां पर -3 की जगह पे -1 या +1 दे देंगे। ये क्वेश्चन आता है, पक्का आएगा तुम्हारे इसमें, टेस्ट में जरूर देंगे। -3 की जगह पे अगर मान लेते हैं मैग्निफिकेशन की वैल्यू +1 दे दी जाए और तुमसे पूछा जाए कि इसका मतलब क्या, क्या समझते हो तुम इस स्टेटमेंट से। सिर्फ इतना पूछा है, क्या समझते हो तुम इस स्टेटमेंट से, ये नहीं कि 4 इंफॉर्मेशन बताओ। तो तुम पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि जो इमेज बन रही है यहां से वो वर्चुअल इरेक्ट है। पहला पॉइंट ये हो गया। अब तुम इसको अलग अलग लिखना चाहो तुम्हारी मर्जी है, वरना एक साथ लिखना चाहो तुम्हारी मर्जी है। तो पहला पॉइंट क्या है कि इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, ठीक है, तो ये बोलोगे अगला पॉइंट क्या, कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, इक्वल, या इमेज जो है वो सेम साइज है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि जो साइज इमेज का है उतना ही साइज किसका है, इमेज का, वो सॉरी किसका नाम है, ऑब्जेक्ट का। समझ तो आ गया होगा मैं क्या बोल रही हूँ। ऐसे ही +1 की जगह पे -1 आ जाए यहाँ पर, तो क्या बोलोगे, सेम चीज तो लिखनी है, बस जहां पे वर्चुअल इरेक्ट लिखा है वहां जगह उसकी जगह क्या लिख दोगे, रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहे हैं। ठीक है। अब एक चीज और, जैसे मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ रही है +1, अब तुमसे पूछा है मिरर बताओ कौन सा है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है, +1, और तुमसे पूछा है क्या, मिरर बताओ कौन सा मिरर इस तरीके का मैग्निफिकेशन दिखाता है। अब तुमने क्या करना है, दिमाग लगाना है। +1 कहने का मतलब, प्लस मतलब क्या होता है, वर्चुअल इरेक्ट, और 1 का मतलब क्या होता है, सेम साइज। यानी कि जो इमेज की हाइट है वो सेम रहेगा ऑब्जेक्ट की हाइट के, ये पता है ना। अब तुम्हें पता है कि कॉनकेव के अंदर होता है सेम साइज वाला, तो और कॉनकेव में भी कौन सा केस होता है सेम साइज वाला, थर्ड वाला केस, याद है कुछ। ठीक है, थर्ड केस क्या होता है, मैं इसको रब करके बना दूं कहीं पे, यहाँ पे बना देती हूँ कहीं पे। थर्ड साइज में क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, इमेज कहां बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, सेम साइज की बनती है, छोटा बड़ा भी यहाँ दिखेगा बट सेम साइज में दिखेगा। जब हम एरोस को बना देते हैं, यानी कि रे डायग्राम बना देते हैं, उसके बाद हमने पहले ऑब्जेक्ट पे रखा होता है, यहाँ से रेज निकालते हैं और फिर टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद, अभी मिरर नहीं है, ऐसे बनेगा मिरर, तो मिरर से टकराने के बाद जहां पर मिलती है उसका नाम क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तब इसकी हाइट जो होती है, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट क्या होती है, सेम होती है, तब वैल्यू आती है 1। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, यहां पर रियल इन्वर्टेड है कि वर्चुअल इरेक्ट है, रियल इन्वर्टेड, यानी कि वर्चुअल इरेक्ट पे कभी भी कॉनकेव मिरर तो बना नहीं पाएगा। वो भी कब, वर्चुअल इरेक्ट तो कॉनकेव मिरर बनाता है लास्ट केस में, लेकिन उसका हाइट तो मैग्नीफाइड हो जाता है। और यहां पर क्या है, +1 है, और तुमसे पूछ रहा है कि नहीं बताओ कौन सा मिरर है। वेरी गुड, कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर तुमने पढ़ा नहीं है। प्लेन मिरर में क्या होता है, जब मिरर तुम्हारे घर में लगा रहता है, जितनी तुम्हारी हाइट होती है उतना हाइट तो उसके अंदर भी दिखता है ना, जो घर में शीशे लगे रहते हैं। तो यानी कि तुम्हारी हाइट और उसकी हाइट बिल्कुल बराबर है, और जब तुम देखते हो सामने शीशे में तो क्या तुम उल्टे दिखाई देते हो, सीधे दिखाई देते हो ना। इसका मतलब अगर मैं मैग्निफिकेशन चेक करूं प्लेन मिरर के लिए, वैल्यू क्या आएगी, हमेशा +1, क्योंकि मेरी इमेज हमेशा क्या दिखेगी, सीधी दिखाएगी, यानी कि वर्चुअल लगाते तभी तो प्लस का साइन आता है। ठीक है, और मेरी जितनी हाइट है उतनी ही हाइट क्या होगा, मेरे शीशे के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर दिखाई देगा। तो यानी कि ये +1 का मैग्निफिकेशन अगर पूछा जाएगा कि +1 मैग्निफिकेशन आया हुआ है, तो इससे तुम क्या समझते हो, इसका मतलब क्या है, वर्चुअल इरेक्ट है, सेम साइज है, और कौन से टाइप का मिरर है। अगर ये पूछ लिया तो कौन से टाइप का मिरर है, प्लेन मिरर। और समझ में आया क्यों प्लेन मिरर है। हो सकता था ये कौन सा, कॉनकेव, लेकिन ऊपर वाला कॉनकेव होगा, क्योंकि इमेज कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। अगर 2 दे दिया +2, तब तो कोई टेंशन नहीं है ना। अगर यहाँ पे +2 आ गया तो तुमने पढ़ा नहीं है क्या, कॉनकेव का सबसे लास्ट केस, वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज। कॉनकेव का, कॉन्वेक्स नहीं हो सकता,
कॉन्वेक्स इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्वेक्स में डिमिनिश इमेज बनती है दोनों केसेस में। नहीं समझे? कॉन्वेक्स का पहला कंडीशन क्या होता है कि तुम इसको इंफिनिटी पे रखते हो, फोकस पे इमेज बनती है, तो बहुत छोटी इमेज। दूसरा केस क्या होता है, सेकंड केस ये होता है कि तुम इसको पोल और इंफिनिटी के बीच में रखते हो, तो यहां पर पोल और फोकस के बीच में बनती है लेकिन छोटी बनती है। पोल और फोकस के बीच में बनती है, छोटी इमेज बनती है, तो डिमिनिश ही बनेगी हमेशा। तो यही तो की पॉइंट है कॉनकेव और कॉन्वेक्स के वर्चुअल में डिफरेंस बताने का। कॉनकेव वाला भी वर्चुअल बना रहा है लास्ट केस में, और कॉन्वेक्स वाला भी वर्चुअल बना रहा है लास्ट केस में, दोनों ही बना रहे वर्चुअल, लेकिन कॉनकेव वाला वर्चुअल साइज में बड़ा होगा, कॉन्वेक्स वाला वर्चुअल साइज में छोटा होगा। देखो क्या बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 7 सेंटीमीटर है, तो क्या दिया है, एच ओ कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है, इस प्लेस एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। मिरर कौन सा दे दिया, कॉनकेव दिया है, इसके सामने रखा है, सामने रखा है, तो यू की वैल्यू बताओ कितना दे रखा है, 27 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का कि माइनस का, माइनस का। और ये तुम्हें पता है ना कि ये यू है कि वी है, कैसे पता चला, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में ही बात हो रही है भी, ऑब्जेक्ट का साइज दे रहा और ऑब्जेक्ट को रखा इतने दूरी पर है। ये समझ में आ रहा है, यू वी वगैरह फाइंड करने आ रहे हैं तुम लोग को। फिर बोला है कि ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ किसका है, कॉनकेव मिरर का 18 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस, माइनस का 18 सेंटीमीटर, ठीक है, तो कैसा आएगा, माइनस का 18 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद बोला है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितनी दूरी पर हम स्क्रीन को रखें, स्क्रीन मतलब एक तरीके का वॉल, ठीक है ना, मिरर से कितनी दूरी पर मैं एक स्क्रीन को रखूं ताकि सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज, ताकि एक बिल्कुल शार्प इमेज बन सके। कैन बी ऑब्टेन लिखा हुआ है ना, सिंपल कुछ नहीं कह रहा है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। उसने बोला कि मेरे को यहाँ पे, मैं यहाँ पर कहां पर एक दीवार रखूं, एक ऑब्जेक्ट रखूं, एक स्क्रीन रखूं जहां पर इमेज बन सके। तो मुझे एक चीज बताओ, रियल इन्वर्टेड इमेज और वर्चुअल इरेक्ट में से कौन सा इमेज ऐसा है जिसको हम स्क्रीन पर निकाल सकते हैं, रियल इन्वर्टेड इमेज, पता है ये चीज, रियल इन्वर्टेड इमेज को हम कहां लेकर आते हैं, स्क्रीन पर लेकर आते हैं। बस वो ये बोल रहा है कि मैं स्क्रीन को कहां रखूं कि साफ साफ इमेज बनाए, साफ साफ इमेज दिखाई दे, तो इस स्क्रीन को हटा दो, कुछ नहीं बोला है उसने, मेरे से बोला है वी फाइंड करो। समझे या नहीं समझे, अरे जहां पर इमेज बनेगा वहीं पे स्क्रीन रख देना, समझे, जहां पर इमेज बनेगा वहीं पे स्क्रीन रख देना, स्क्रीन पे तुमको साफ साफ इमेज दिखाई दे देगी। आया समझ में कि नहीं आया? और कुछ आगे भी बोला है क्या, ऑल्सो फाइंड द साइज, साइज मतलब क्या, एच आई, तो एच आई निकालना है, साथ में नेचर बताना है, क्या बताना है, इमेज का नेचर बताना है। बताओ तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होगा आगे कि नहीं होगा, हो जाएगा, एक बार फाइंड करो फटाफट से। तो भैया आगे का क्वेश्चन कहां से सॉल्व करा, v निकालना है, f गिवन है, u गिवन है, तो मिरर फॉर्मूला लगा देंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या निकालना है, u निकालना है, बाकी चीजें फेंक दो, 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। f की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसको रब कर रही हूं मैं यहाँ से, तो f की वैल्यू माइनस का 18, तो 1 अपॉन माइनस का 18 माइनस का 27 बराबर 1/v, तो माइनस का 1/18 प्लस 1/27, समझ लोगे ना, माइनस माइनस प्लस हो गया है ना। 18 और 27 का एलसीएम कितना निकाला है, 18 और 27 का, किससे करेंगे, 3 से, 6 से कर लेती हूँ सीधे, नहीं 27 तो आएगा नहीं, कितने पे आता है यार, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा कितना होता है 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा कितना 54, 18 के टेबल में 54 कितने पे 3 पर, 27 के टेबल में 54 कितने पे 2 पर, कर लिया होगा मल्टीप्लाई, 1/v कितना बचेगा, माइनस का 1 डिवाइड बाय 54 इज इक्वल टू 1/v, तो रेसिप्रोकल कर लो, उल्टा कर लो, कितना आ जाएगा, माइनस का 54 सेंटीमीटर। सबका आंसर ये आया है, ठीक। उसके बाद क्या पूछा है, ये तो यहीं पे खत्म हो गया, आगे क्या पूछा है, हाइट भी निकालो साथ में, तो मैग्निफिकेशन तो दिया नहीं है, सॉरी एच आई निकालना है ना, हाँ ठीक है, तो एच आई अपॉन एच ओ बराबर माइनस का वी बाई यू लगा देंगे, क्योंकि एम की वैल्यू दे नहीं रखी है, तो यहीं से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एच आई निकालना है, एच ओ की वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर, माइनस का, इसकी वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने, माइनस का 54 सेंटीमीटर डिवाइड बाय, और वो बचा हुआ है माइनस का 27 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ये माइनस से ये माइनस कट गया, इस 7 सेंटीमीटर को यहाँ भेज दो, तो एच आई की वैल्यू माइनस का 54 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, गलत कर दिया क्या, डिवाइड बाय 27, तो 27 1 और 27 2 पर, हाँ तो माइनस का 2 इंटू 7 सेंटीमीटर कितना बच जाएगा, माइनस का 14 सेंटीमीटर। ये लो भैया हाइट ऑफ इमेज भी निकाल दी। एच आई की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 14 सेंटीमीटर। क्या तुमने यहां से माना, क्या तुम इसको बताओगे साइज के बारे में,
तो तुम देखो HO की वैल्यू कितनी आ रही है 7 सेंटीमीटर, HI की वैल्यू कितनी आ रही है -14। बड़ा है कि छोटा इमेज आया, प्लस माइनस को देखना नहीं है, बड़ा इमेज आया, यानी कि क्या लिखेंगे मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड की जगह दूसरा नाम क्या लगाओगे एनलार्ज। ठीक, उसके बाद और क्या लिखना है नेचर बताना है। नेचर किसको देख के बताओगे माइनस का साइन, चाहे v की वैल्यू देखो चाहे HI की वैल्यू देखो, ये माइनस का साइन दोनों सेम ही आने चाहिए, ये पता है ना सभी को। v की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो HI भी नेगेटिव होगा। तो बताओ भैया ये माइनस का साइन तुम्हें क्या बताएगा, कैसा इमेज बनेगा रियल इन्वर्टेड। इसको मैं कहां लिखूं यहां लिख देती हूँ, माइनस का साइन क्या बताएगा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो तुमसे पूछा क्या गया था, एक तो तुमसे इमेज की डिस्टेंस पूछी थी वो तुमने निकाल दी माइनस का 54 सेंटीमीटर। दूसरा क्या पूछा था साइज, साइज तुमने निकाला, HI की वैल्यू निकाली कितना आया माइनस का 14 सेंटीमीटर, साथ में लिखोगे कि मैग्नीफाइड इमेज है। तीसरा क्या है नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसा है रियल इन्वर्टेड। जब तुम इस पूरे को सॉल्व कर लोगे उसके बाद दोबारा से लास्ट में फिर से पॉइंट बनाओगे एक डब्बा बनाकर, बता रखा था मैंने उसमें। ठीक है, पहला पॉइंट क्या पूछा है उसने कि स्क्रीन को कहां पर रखें ताकि इमेज शार्प बने। तो हम क्या लिखेंगे स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 54 सेंटीमीटर, माइनस का नहीं। अरे इसको देखो आंसर क्या लिखेंगे, ये सब कुछ मैं रब कर रही हूं, इतना पार्ट में रब कर रही हूं। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे हम पहले पार्ट में। उसने मुझसे पूछा क्या है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितनी दूरी पर मैं स्क्रीन रखूं। तो जब तुमने माइनस का साइन लगाया रियल इन्वर्टेड लगाया, ये मिरर के सामने ही तो बनेगा। रियल इन्वर्टेड कहां बनता है मिरर के सामने। तो मैं क्या लिखूंगी स्क्रीन should be placed at 54 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। तो यहां पर माइनस का साइन नहीं आता, मिरर से कितनी दूरी पे रखूंगी 54 ना। अरे मैं लेफ्ट साइड को तो रख रही हूं, अगर यहां मिरर है यहां पे तो स्क्रीन रख रही हूं, तो लेफ्ट साइड पे तो रखा है तो माइनस का साइन थोड़ी लगाओगे अब की बार। तो तुम बता रहे हो कितनी दूरी पे रखना है मिरर से, तो ये है कि स्क्रीन को रखा जाएगा कहां पर 54 सेंटीमीटर की दूरी पर। कहां से मिरर से, कौन सी मिरर से कौन की मिरर से जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, वहां पे माइनस का साइन नहीं आएगा। अरे तुम एक्चुअल में माइनस के 54 सेंटीमीटर में कहां रखोगे, एक्चुअल में तो 54 सेंटीमीटर में रखोगे ना, समझे कि नहीं। तुमसे पूछा जाएगा कहां रखूं मैं ये स्क्रीन को कि मेरे पास शार्प इमेज बननी चाहिए उस पर, तो तुम क्या करोगे मिरर से कितनी दूरी पे रखोगे 54 सेंटीमीटर पे। माइनस का कैसे आएगा तुम बताओ ना प्रैक्टिकली, समझ में आया। कैलकुलेशन वाइज माइनस आया क्योंकि इमेज कैसी बनेगी रियल इन्वर्टेड। अगर यहाँ प्लस का आंसर आता तो तुम स्क्रीन को रख ही नहीं सकते हो, क्यों, क्योंकि जो अगर प्लस का साइन आता है इसका मतलब वर्चुअली डायरेक्ट इमेज बन रही है, वो तो मिरर के अंदर बनती है जिसको हम बिहाइंड द मिरर लिखते हैं। और मिरर के अंदर तुम घुस थोड़ी जाओगे स्क्रीन रखने के लिए, समझ में आया कि नहीं। तो मिरर के सामने ही रखोगे ना, फिर मिरर के पीछे तो रख ही नहीं सकते क्योंकि वहां तो इमेज बनती ही नहीं है। पीछे मतलब बिहाइंड वाले पीछे की बात नहीं कर रही हूं मैं, मिरर के अंदर जो है तुम नहीं जा सकते, मिरर के पीछे चले जाओगे तो वहां इमेज बनती नहीं है, मिरर के सामने ही इमेज बनेगी। अगर तुमसे ये पूछा गया है तो कुछ आ रहा है। तो ये हो गया पहले वाले पार्ट का आंसर। फिर क्या है ऑल्सो फाइंड द साइज, साइज मतलब तुम यहाँ पे लिखोगे फिर सेकंड पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फिर सेकंड लिखोगे हाइट ऑफ इमेज माइनस का 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखोगे साइज ऑफ इमेज इज मैग्नीफाइड, साइज ऑफ इमेज इज मैग्नीफाइड, ये लिखोगे यहाँ पर। फिर समझ में आ रहा है। और लास्ट में क्या लिखा है नेचर ऑफ इमेज, तो थर्ड चीज को भी लिखोगे यहाँ पे मेंशन करके कि नेचर कैसा आ रहा है इमेज का, बताओ तो सही, रियल एंड इन्वर्टेड पूरा लिखोगे। और इसको फिर एक डब्बा बना के पैक कर देना है लास्ट में, ताकि एग्जामिनर को साफ साफ दिख जाए जो तुमसे पूछा गया है क्वेश्चन में तुमने फाइंड करा है, वरना वो एग्जामिनर ढूंढते थोड़ी रहेंगे भाई कहां आंसर है कहां नहीं है। समझ में आया। लास्ट में सारा आंसर डब्बे में पैक करके रख देना है और डब्बा जरूर बना लेना ताकि समझ में आ जाए ठीक है सारा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ साथ दिख जाए। समझ में आया कि नहीं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि रोहित चाहता है कि उसको एक सीधी इमेज दिखाई दे, ठीक है, सीधी इमेज दिखाई दे किसकी, ऑब्जेक्ट की, किसको यूज करके, कन्वर्जिंग मिरर को। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स की कॉनकेव, कॉनकेव। कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव। कन्वर्ज मतलब मिलाना, एक पॉइंट पे मिलाना, ठीक है। तो कौन सा मिरर मिलाता है, कॉनकेव मिरर मिलाता है, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेस को एक पॉइंट पे मिलाता है। और कॉन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। हाँ, तो इसने बोला कि कन्वर्जिंग मिरर मतलब कौन से मिरर की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कॉनकेव मिरर की। अब बोलता है फोकल लेंथ कितनी है कॉनकेव की, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फोकस हो गया, यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो गई, 40 सेंटीमीटर हो गई पोल से, पता है ना ये चीज तुम्हें, ठीक है। अब क्या बोलता है कि सीधी इमेज चाहिए, किससे बना रहा है सीधी इमेज, कॉनकेव मिरर से।
तो कॉनकेव मिरर से सीधी इमेज कब बनती है भाई? लास्ट केस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? फोकस और पोल के बीच में। इमेज कहां बनती है? बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे बनेगी। पीछे मतलब ये नहीं कि मिरर की यहां बन रही है, मिरर के अंदर बन रही है ना, पर यहाँ पे हम बिहाइंड द मिरर वर्ड लगाते हैं उसके लिए। हाँ, तो उसने क्या बोला है? स्पेसिफाई द रेंज ऑफ डिस्टेंस। रेंज मतलब तुम्हें बताना है, रेंज मतलब क्या होता है? इतने से इतना। जब तुम दुकान में जाते हो ना कोई सामान खरीदने के लिए, तो पूछते ना कितने रेंज का दिखाना है तुम्हें, तो तुम बोलते हो इतने तक का दिखा दो। ठीक है, तो यानी कि क्या, हम अभी मैं बताती हूँ रेंज क्या बोल रहा है। रेंज बताओ डिस्टेंस की वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस, यानी कि ऑब्जेक्ट को कहां रखें ये पूछा है तुमसे। तो ऑब्जेक्ट को भैया फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, हाँ ना, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। फोकस की डिस्टेंस कितनी है? 40। पोल की कितनी होगी? 0। तो इसका मतलब जो रेंज पूछा है उसने, तो हम यहां पे लिखेंगे रेंज ऑफ डिस्टेंस, रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस, यहां से पूरा लिख देना, रेंज ऑफ डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर इज। पूरा लिखने के बाद इज कितना लिखेंगे? रेंज। अरे सीधे मैं रेंज लिख देती हूँ, तुम पूरा लिखना, पेपर में आएगा तो पूरा लिखना। रेंज ऑफ डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर इज 0 से लेकर 40, क्योंकि 0 पे रखा नहीं जाता। हमने कोई केस नहीं बढ़ा कि हम पोल पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और 40 पे रख देंगे तो इंफिनिटी पे इमेज बन जाएगी, क्योंकि 40 जो है वो फोकल लेंथ है। अरे 40 सेंटीमीटर क्या है? फोकल लेंथ है ना। फोकल लेंथ क्या होता है? पोल और फोकस के बीच की दूरी। अगर 40 आ गया तो तुमने कहां पे रख दिया? फोकस पे रख दिया। फोकस पे रखोगे तो इंफिनिटी पे इमेज बन जाएगा। जबकि क्या बोल रहा है कि वो इरेक्ट इमेज चाहिए, तो इरेक्ट इमेज के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पोल और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा, तब जाके इसके पीछे बनेगी इमेज। तो किस रेंज में रखोगे? 0 और 40 के बीच में कहीं पर भी रख दोगे, 10, 20, 30, 25, 29 और 6, समझ रहे हो कि नहीं समझे? किसी भी रेंज में रख दोगे। तो हमने क्या लिखा पहले वाले पार्ट का, कि रेंज ऑफ डिस्टेंस जहां पर ऑब्जेक्ट को रखना है मिरर के सामने, वो कितनी रेंज है? 0 से 40, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0 to 40। समझ में आया कि नहीं? आगे क्या बोला है? गिव रीजन फॉर योर आंसर। रीजन बताओ, ये इस आंसर जो तुमने दिया इसके लिए रीजन बताओ क्या है। तो तुम लिखोगे कि जब हमें अगर इरेक्ट इमेज चाहिए तो इरेक्ट इमेज तभी बन सकता है, जो कि हमारा लास्ट केस होता है कॉनकेव मिरर का, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को जब फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तब जाके हमें इरेक्ट इमेज मिलती है। मतलब जो तुमने पढ़ा हुआ है ना, जिसको तुमने दिमाग में लगा के ये तुमने आंसर लिखा है, उस चीज को यहां समझा देना है। क्या लिखोगे यहां पर? तुम्हें ये लिखना है कि जो इरेक्ट इमेज है वो पूरा लिखोगे। जैसे यहाँ पे जो कन्वर्जिंग मिरर है वो कॉनकेव मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में अगर तुम्हें इरेक्ट इमेज चाहिए तो ये लास्ट केस के अंदर जाता है, जिसमें लास्ट केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तब जाके इरेक्ट इमेज बनती है। इसीलिए यहां पर जो रेंज आया है वो 0 से 40 आया है। इसीलिए इस वाले रेंज में तुम्हें कैसी इमेज मिलेगी? इरेक्ट इमेज मिलेगी। आया नहीं आया? थोड़ा थोड़ा आया है, कुछ कुछ समझ पाए हो? कोई बात नहीं आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, कुछ कुछ तो समझ पाए हो क्या कर रहा है इसमें। ठीक है, आगे आ जाओ। क्या बोला है? विल द इमेज बी बिगर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। उसने पूछा कि इमेज बड़ी बनेगी कि छोटी बनेगी, तो आंसर हमको पता ही है, कैसी इमेज बनती है? बड़ी इमेज बनती है लास्ट केस में। ये नहीं कि डायग्राम देख के बताएंगे, ये तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमने फर्स्ट वाली लाइन से समझकर ये डायग्राम बनाया, और इसमें मैं छोटा इमेज भी बना सकती हूँ, बड़ा इमेज भी बना सकती हूँ, लेकिन अगर जिसको रे डायग्राम अच्छे से पता है उसको पता रहेगा लास्ट वाले केस में कॉनकेव के लिए बड़ा इमेज बनता है। तो सेकंड वाले का आंसर क्या आ जाएगा? बिगर इमेज। ठीक है, मैं सीधे सीधे यहाँ पे टिक कर रही हूँ, लेकिन तुम समझ जाओगे ना क्या है, पूरा लिखना होगा। लास्ट में क्या है? ड्रॉ करो रे डायग्राम को। रे डायग्राम बोला है तो पूरा रे डायग्राम बनाओगे, ऐसे आलतू फालतू छोटा छोटा नहीं बना दोगे। तो रे डायग्राम कैसे बनाते हैं? ये हो गया तुम्हारे पास कॉनकेव मिरर, एक हम लाइन खींचेंगे, इस लाइन का नाम क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो पॉइंट होता है इसको पी बोलते हैं, जिसको पोल बोलेंगे। ये जो पॉइंट होगा इसको हम फोकस कहेंगे। फोकस और पोल के बीच की दूरी कितनी होगी? 40 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है तो हमें मेंशन करना पड़ेगा। अब सबसे पहले क्या, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दो। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? तुम्हें यहाँ पर एक इमेज पहले से ही बना देना है, पहले से ही इमेज बना देना है। उसके बाद तुम रे डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करना। पहले कहां से जाएगा? अरे यार ये गलत हो गया ना, थोड़ा सा इसको ऐसे करना। पहला रे तुमने पैरेलल फेंकना है प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो फोकस से पार होके जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है? पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखना है, वो फोकस से पार होके जाएगा। और दूसरा रे तुम्हें प्रिंसिपल एक्सिस के पोल से फेंकना है, और वो पोल से ऐसा, तुमने पढ़ रखा है ना, रूल तो पढ़ रखा होगा तुमने, लास्ट वाला रे डायग्राम पता है ना कैसे करना है। बस फिर ये जो दो रे है ये कभी आपस में इधर साइड मिल नहीं सकती, तो ये कहीं जाके इधर मिलेंगी। और तुम्हें पहले ये सारी चीजें लाइन से
मतलब स्केल से पूरी सारी चीजें बना लेनी है और उसके बाद इन सबको ऐसे जोड़कर बना देना है। पूरा रे डायग्राम स्केल से बनाओगे, बिना स्केल से नहीं बनाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो रे डायग्राम सीखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है वो रे डायग्राम भी साथ में। समझ में आया? अभी तक का तुम्हें लग रहा होगा रे डायग्राम तो शायद हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे, क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं, रे डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। और इसने पूछ लिया ना एक क्वेश्चन में रे डायग्राम कि इसके लिए रे डायग्राम शो करो, और जब तुम्हें पता ही नहीं होगा तो तीनों में से कोई भी क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझ में आया?